इस वीडियो में हम कर रहे हैं कनेक्टेड मोशन का क्वेश्चन, जो कि जेईई मेंस और आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, 2 masses of 10 kg and 20 kg आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन, द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्स ऑन द बॉडी ऑफ 20 kg। तो 20 kg की जो बॉडी है उस पर हमारे पास फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, वो एक्ट कर रही है 200 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे, ठीक है। और बॉडी में हमें क्या निकालना है, इस बॉडी की एक्सेलरेशन। दूसरी बॉडी जिसका मास 10 kg है उसके एक्सेलरेशन में 12 दे रखी है, इसकी एक्सेलरेशन में 12 दे रखी है, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी आगे की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग है, जहाँ स्ट्रिंग होगा वहाँ पे टेंशन लगता है, हमें पता है। तो टेंशन इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और जो टेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, इसके मास और एक्सेलरेशन के बराबर होगी, ठीक है। वैसे हमारे पास इस वाली बॉडी है, इसमें जो टेंशन लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी और जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है। और जो टोटल फोर्स लगेगी F=m में, वो भी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि F=200 - T। ओके, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स m में है, 200 ये रहा। हमारे पास टेंशन कितनी होगी, m × a। m क्या है हमारे पास, 10 kg ब्लॉक का मास, और एक्सेलरेशन कितनी है उसकी 12। तो ये जगह 200 - 120 दैट इज़ 80। तो मास हमें दे रखा है इस बॉडी का कितना है 20, तो 20 × a = 80, सो a विल बी इक्वल टू 80/20 दैट इज इक्वल टू 4। तो कितनी एक्सेलरेशन आ जाएगी इस बॉडी की, वो आ जाएगी 4 मीटर/सेकेंड²। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब 400 kg रॉकेट इज सेट फॉर द वर्टिकल फ्लाइंग। तो ये रॉकेट वाला क्वेश्चन है कि रॉकेट क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है यहाँ पे। तो जितना अपवर्ड थ्रस्ट होगा उतना ही डाउनवर्ड थ्रस्ट के बराबर होगा यहाँ पे। तो हमें और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है 490 जो नीचे गैस एग्जॉस्ट निकल रही है उसकी वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट इज इक्वल टू 490। मास ऑफ रॉकेट हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 400 kg, ठीक है। और ये ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेट जो फोर्स लगने वाला, जो वेट लगने वाला है रॉकेट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो किसके बराबर होगा, mg के, ठीक है। जितना थ्रस्ट नीचे लगेगा उतना ही थ्रस्ट ऊपर लगेगा। तो हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 400 × हमारे पास 9.8 विच इज इक्वल टू 3920। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द रेट एट विच द गैस इज इजेक्टेड, यानी हमें निकालना है मास। ओके, सो हमें पता है कि अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो फोर्स क्या होता है, mv - u/t, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी है हमें। तो हम यहाँ देख सकते हैं mv/t इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये फोर्स लगेगी यहाँ पे, तो हमारे पास वो हो जाएगा 3920, ठीक है। m/t हमें निकालना है, यहाँ पे वेलोसिटी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वेलोसिटी कितनी थी हमारी यहाँ पास 490, डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 80 kg/s। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये।